कैफे ब्लू मून में माहौल एकदम ठंडा हो गया था। आरव की आंखें उस आदमी पर टिकी थीं जिसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा था, सच मैं बताऊंगा आरव। नेहा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा, नेहा, कौन है यह आदमी? नेहा के होंठ कांपने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। आदमी धीरे धीरे उनकी टेबल के पास आया। मुझे लगता है नेहा तुम्हें कभी बताने वाली नहीं थी। आरव ने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? आदमी ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मेरा नाम करण है और मैं नेहा का अतीत हूं। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? नेहा ने बीच में ही कहा, आरव, मेरी बात सुनो। यह वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। करण हंस दिया। ओह सच में? तुम खुद ही बताओ या मैं बताऊं? आरव की पेशानी पर शिकन आ गई। नेहा, बताओ। नेहा ने सिर झुका लिया। करण, मेरा एक्स फाइनेंस है। आरव की सांस अटक गई। तुम तुम सगाईशुदा थी? नेहा ने आंसू भरी आंखों से देखा। हाँ, लेकिन करण ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया तुम्हारे लिए। आरव को एक झटका लगा। सानवी पास के टेबल से यह सब देख रही थी। नेहा ने आरव से कुछ छुपाया? क्या आरव फिर से टूट जाएगा? वह जानती थी कि उसे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उसने विवान को मैसेज किया, कुछ गड़बड़ है, आरव को मेरी जरूरत होगी। आरव ने गहरी सांस ली। तो तुमने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? नेहा ने हिम्मत जुटाई और कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी आरव, और मैं अपने अतीत को भूलना चाहती थी। करण ने हंसते हुए कहा, नेहा सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सच तो यह है कि जब उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा, तब भी मैं उसके जिंदगी में था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? करण ने जेब से एक पुराना फोटो निकाला और मेज पर रख दिया। आरव ने कांपते हाथों से वह फोटो उठाया। फोटो में नेहा और करण किसी रिसॉर्ट में साथ थे और तारीख थी 8 जुलाई। आरव की आंखों में नाराजगी भर गई। 8 जुलाई, यही वो दिन था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी बुआ के घर जा रही हो। नेहा चुप रही। आरव खड़ा हो गया। नेहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने करण को पूरी तरह छोड़ा ही नहीं था, फिर भी मुझसे प्यार करने का नाटक करती रही। नेहा ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की। आरव, मुझे सुनो। वह सिर्फ एक आखिरी मुलाकात थी। मैं उससे सिर्फ क्लोजर लेने गई थी। करण ने ठहाका लगाया। क्लोजर? सच में? क्या तुमने आरव को बताया कि तुमने मुझे गले लगाया था? कि तुमने कहा था कि अगर चीजें अलग होती तो तुम मुझसे शादी कर लेती? आरव के लिए यह सुनना किसी चाकू की तरह था। नेहा ने चीख कर कहा, बंद करो करण, तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो। लेकिन आरव अब कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसने नेहा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह सिर्फ दर्द था। नेहा, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जब आरव बाहर निकला तो सानवी तुरंत उसके पीछे गई। आरव! उसने उसे रोका। आरव रुका, लेकिन कुछ नहीं बोला। सानवी ने उसकी आंखों में देखा। वे पूरी तरह खाली थीं। क्या तुम ठीक हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। आरव ने धीरे से कहा, मैंने फिर से किसी पर भरोसा किया और फिर से टूट गया। सानवी कुछ नहीं कह पाई। उसने बस हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी फिक्र कर रहा था। बिना किसी शर्त के रात गहरी हो चुकी थी। झील का पानी ठहरा हुआ था, लेकिन आरव के दिल में तूफान मचा हुआ था। वह उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नेहा की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, आरव, लेकिन सच यह था कि उसने छुपाया था। सान्वी चुपचाप उसके पास आई। तुम यहां अकेले बैठे हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। आरव ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, अकेले रहना कभी कभी जरूरी हो जाता है। सानवी उसके पास बैठ गई। या फिर ये आदत बन जाती है? आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वह टूटकर भी खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। आदतें बदल सकती हैं? उसने अचानक पूछा। सानवी ने हल्की मुस्कान दी। बिल्कुल, सही इंसान के आने से।
आरव ने अपनी नजरें फिर से पानी की तरफ घुमा ली। उधर नेहा होटल के कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गुस्सा भी। करण ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और अब आरव भी चला गया। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। एक नाम झलक रहा था, करण। उसने कॉल उठाई। क्या चाहिए तुम्हें? उसने गुस्से से कहा। करण की हंसी सुनाई दी। बस देखना चाहता था कि तुम कैसी हो, जान। नेहा के हाथ में पेन रखा था। उसने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आरव से एक नया रिश्ता बनाना चाहा, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। करण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नेहा, तुम हमेशा से एक झूठ में जी रही हो। अगर तुम सच में आरव से प्यार करती तो मुझे इतने सालों तक अपने जिंदगी में क्यों रखा? नेहा चुप हो गई। करण ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें क्या लगता है आरव तुम्हें माफ कर देगा? प्लीज नेहा, तुम अब भी मेरी हो और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। नेहा की आंखें क्रोध से भर गईं। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, करण। उसने फोन पटक दिया। अगली सुबह आरव अपनी बुक स्टोर में बैठा था। वह किताबों की एक नई खेप को देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग आरव। वह सानवी की आवाज पहचान गया। गुड मॉर्निंग, उसने बिना उत्साह के कहा। सानवी पास आई और शेल्फ से एक किताब निकाली। कभी सोचा है किताबें हमसे ज्यादा समझदार होती हैं? उसने हल्के अंदाज में कहा। आरव ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। कैसे? सानवी ने मुस्कान दी। क्योंकि वो हर दर्द को झेलती है, लेकिन फिर भी अपनी कहानी कहने से नहीं डरती। आरव कुछ नहीं बोला। सानवी ने अपनी जगह से उठकर कहा, चलो आज कॉफी पीने चलते हैं। आरव ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे अकेला छोड़ दो सानवी। लेकिन सानवी ने सिर झुकाकर मुस्कान दी और कहा, ठीक है, लेकिन मैं फिर आऊंगी, क्योंकि मुझे आदतें बदलने में मजा आता है। वह चली गई, लेकिन उसके शब्द आरव के दिल में रह गए। रात होते होते नेहा को एक फोन कॉल आया। हेलो, उसने अनमने ढंग से कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर तुम करण से छुटकारा चाहती हो तो कल रात होटल ग्रैंड ब्लू में मिलो। नेहा चौंक गई। तुम कौन हो? जो भी तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। फोन कट गया। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या करण के खिलाफ कोई और भी है उस रात? सानवी ने विवान को फोन किया। मुझे लग रहा है मैं आरव के लिए कुछ महसूस करने लगी हूं। विवान हंसा। तू पहले ही जानती थी सानवी, बस खुद से मान नहीं रही थी। सानवी खिड़की से बाहर देखने लगी। पर वो अभी तक नेहा को भूल नहीं पाया है, विवान ने हल्की आवाज में कहा। शायद वो भूल भी नहीं पाएगा, लेकिन कोई पुराना जख्म तभी भरता है जब कोई नया रिश्ता उसे सहलाता है। सानवी चुप रही। क्या वह आरव के टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए बनी थी, या फिर यह उसकी अपनी कहानी की शुरुआत थी? नेहा तय समय पर होटल ग्रैंड ब्लू पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लॉबी में खड़ी थी जब एक अजनबी आदमी उसकी तरफ बढ़ा। नेहा मैम, उसने हल्के से सिर हिलाया। आदमी ने उसे एक नोट थमाया। रूम नंबर 307 में आइए। नेहा का गला सूख गया। वह धीमे कदमों से 307 नंबर रूम की ओर बढ़ी। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। तुम्हें करण से बचाने वाला मैं ही हूं नेहा। नेहा सिहर गई। तुम कौन हो? आदमी थोड़ा आगे आया, लेकिन अभी भी उसका चेहरा छाया में था। जिसे करण ने भी धोखा दिया है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब आदमी ने एक फोटो टेबल पर फेंकी। नेहा ने कांपते हाथों से उसे उठाया और जो देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फोटो में करण किसी और लड़की के साथ था, और वो लड़की गर्भवती थी। दूसरी तरफ आरव अपनी बुक स्टोर पर बैठा था, लेकिन उसका मन किताबों में नहीं था। वह अब भी नेहा के झूठ और करण की बातों में उलझा हुआ था। तभी सानवी दुकान में आई। उसने एक कप कॉफी टेबल पर रखी और कहा, अब तुम्हारी जरूरत मुझे है। आरव ने सिर उठाया और थोड़ा सा मुस्कुराया। मुझे लगता है मैं अब भरोसा नहीं कर सकता सानवी। सानवी पास की कुर्सी पर बैठ गई। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो क्या तुम भरोसा करना छोड़ दोगे?
आरव ने गहरी सांस ली। शायद हाँ। सानवी ने हल्के से उसकी तरफ देखा। अगर भरोसा टूटने के डर से प्यार से दूर रहोगे तो प्यार कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। आरव कुछ नहीं बोला। सानवी ने अपनी आवाज को थोड़ा और धीमा किया। और अगर मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है? आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। होटल ग्रैंड ब्लू में नेहा ने गुस्से से तस्वीरें फेंक दीं। यह कौन है? उसने उस आदमी से पूछा। आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और आखिरकार उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि करण का पुराना बिजनेस पार्टनर था, अभय। अभय ने गहरी आवाज में कहा, यह लड़की करण की मंगेतर थी। करण ने उसे छोड़ दिया, जैसे उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। नेहा के होश उड़ गए। तो करण ने सिर्फ मुझसे ही झूठ नहीं कहा, वह हमेशा से एक धोखेबाज था? अभय ने सिर हिलाया। वह सिर्फ खुद से प्यार करता है। वह लोगों को तब तक इस्तेमाल करता है जब तक उसका फायदा है। नेहा के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अब मैं करण को छोड़ने वाली नहीं हूं। अभय ने हल्की मुस्कान दी। अब सही रास्ते पर हो, नेहा, लेकिन करण से जीतना इतना आसान नहीं होगा। सानवी की बात सुनकर आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उसकी आंखों में देखा। सानवी की आंखों में सच्चाई थी, कोई बनावट नहीं। लेकिन वह अब भी खुद को रोक रहा था। सानवी, मैं तुम्हें आहत नहीं करना चाहता। सानवी मुस्कुराई। तो मत करो, लेकिन अपने दिल को भी आहत मत करो। आरव चुप हो गया। सानवी ने हल्के से उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें कोई फैसला लेने को मजबूर नहीं करूंगी। बस इतना चाहती हूं कि तुम यह समझो कि हर कोई तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं बना। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी फिक्र कर रहा था, बिना किसी शर्त के। सुबह सुबह नेहा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर करण को हराना चाहती हो तो मुझे कॉल करो। नेहा ने तुरंत जवाब दिया। तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया। वह इंसान जो करण को बर्बाद होते देखना चाहता है। नेहा के होश उड़ गए। क्या करण के और भी दुश्मन हैं? नेहा के हाथ में अब 2 रहस्यमयी नाम थे। 1, अभय, करण का पुराना बिजनेस पार्टनर, जिसे करण ने धोखा दिया था। 2, अनजान व्यक्ति, जिसने उसे मैसेज किया कि वह भी करण से बदला लेना चाहता है। उसका गुस्सा अब एक जुनून बन चुका था। करण ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं उसकी दुनिया हिला दूंगी। उसने अनजान नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। अच्छा हुआ तुमने फोन किया। तुम्हें करण को खत्म करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। नेहा ने सख्ती से कहा। तुम पहले अपना नाम बताओ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया। आयुष, करण का सबसे बड़ा दुश्मन। आरव इन दिनों खुद को समझ नहीं पा रहा था। नेहा का झूठ, करण का धोखा और अब सानवी का प्यार। वह अपनी बुक स्टोर में बैठा था जब विवान अंदर आया। भाई, क्या चल रहा है? विवान ने किताबों की अलमारी से एक किताब खींचते हुए पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। पता नहीं यार। विवान हंसा। सानवी से कुछ कहा? आरव ने हल्का सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसने कह दिया। विवान का चेहरा चमक उठा। मतलब उसने कह दिया कि वह तुमसे प्यार करती है? आरव ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन मुझे डर लगता है विवान, अगर मैं फिर से टूट गया तो? विवान ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। भाई, हर प्यार नेहा जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते ठीक करने के लिए होते हैं तो कुछ रिश्ते बनाने के लिए। आरव ने उसकी बात पर कुछ सोचा, लेकिन जवाब नहीं दिया। नेहा तय समय पर होटल ब्लू पर्ल पहुंची, जहां आयुष ने उसे बुलाया था। एक प्राइवेट केबिन में आयुष पहले से बैठा था। नेहा, उसने सिर उठाया। आयुष की आंखों में नफरत की लपटें जल रही थीं। करण को बर्बाद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। नेहा ने सवाल किया। कैसे? आयुष ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। यह सबूत है कि करण ने बिजनेस डील में करोड़ों का घोटाला किया है। अगर यह मीडिया में चला जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नेहा ने फाइल खोली। अंदर करण के फर्जी दस्तखत, गैरकानूनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और कुछ गवाहों के नाम थे। तुम्हें यह सब कहां से मिला? आयुष मुस्कुराया। करण ने मुझे भी धोखा दिया था नेहा, लेकिन अब वह बच नहीं पाएगा। नेहा ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि करण को उसकी सजा दिलाने की जंग थी। इधर
सानवी आरव का जवाब पाने के लिए बेचैन थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर वह ना कहे तो? लेकिन कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि आरव उसे नकार नहीं सकता। उसने आरव को मैसेज किया, क्या हम मिल सकते हैं? कुछ मिनट बाद जवाब आया, कहाँ? सानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कैफे ब्लू मून? आरव ने जवाब दिया। ठीक है। सानवी की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह उनके रिश्ते की शुरुआत होगी? करण को इस बात की भनक लग चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे नेहा पर नजर रखनी होगी। मुझे लगता है वह मेरे खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रही है। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। मैं उस पर नजर रखूंगा सर। करण की आंखों में गुस्सा था। अगर नेहा ने कुछ किया तो वह बर्बाद हो जाएगी। आरव और सानवी कैफे ब्लू मून में मिले। सानवी ने हंसकर कहा, तुमने बुलाने पर आकर मुझे सरप्राइज कर दिया। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुमने मुझे वक़्त दिया तो मुझे लगा मैं भी तुम्हें वक़्त दूं। सानवी ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे आरव? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, मैं हमें मौका दूंगा। सानवी का दिल खुशी से धड़कने लगा। क्या यह प्यार की नई शुरुआत थी? क्या होगा आगे? क्या नेहा और आयुष मिलकर करण को बर्बाद कर पाएंगे? क्या करण को पता चलेगा कि नेहा उसके खिलाफ साजिश कर रही है? क्या आरव और सानवी का रिश्ता सच में प्यार में बदल जाएगा?